नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे को और नए यूट्यूब वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जब भी शाम को कार्डियो करने के लिए जाता हूँ, ट्रेडमिल पर अराउंड 45 मिनट्स तो कार्डियो करता ही हूँ। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अगर कार्डियो करने आ रहा हूँ शाम को और सुबह वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं शायद कटिंग पे या फिर मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं कार्डियो करता हूँ पर्टिकुलरली हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छी रखने के लिए, अपनी स्टेमिना को अच्छी रखने के लिए, ताकि मुझे वेट ट्रेनिंग में भी थोड़ी हेल्प हो पाए जब मैं हाई रेपिटेशन पे जा पाऊँ। प्लस जब मैं कार्डियो करूँगा तो मेरा ओवरऑल जो दिन भर कैलोरी एक्सपेंडिचर वो बढ़ेगा और मुझे लीन रहने में थोड़ी मदद होगी। मैं ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर पाऊँगा जिसकी वजह से मैं ज़्यादा खा पाऊँगा। तो अगर मैं ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करूँगा तो एक तो मैं फुल रहूँगा, मुझे चीट करने का उतना मन नहीं करेगा, अपनी डाइट से मैं उतना भटकूँगा नहीं। और यू कैन से कि कार्डियो के थ्रू आप अपनी रिकवरी को भी थोड़ा अच्छा कर सकते हो। मैंने नोटिस किया खुद भी, कार्डियो करोगे आप रेगुलर तो आपकी जो रिकवरी वो थोड़ी अच्छी होती है। और ये जो मिथ है, मिसकंसेप्शन है कि कार्डियो सिर्फ फैट लॉस के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है। कार्डियो का कोई बल्किंग से ना कटिंग से लेना देना है। कार्डियो का मतलब कार्डियोवास्कुलर हेल्थ होता है, वो आपकी पर्टिकुलर हेल्थ बेनिफिट्स के लिए है। डजंट मैटर बल्क करो कट करो। मैंने बहुत सारी वीडियोस में इससे एड्रेस किया और बार बोला कि कार्डियो कीजिए आप, नो मैटर कि बल्क करो कि कट करें। हाँ, कटिंग में लोग कार्डियो को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि कार्डियो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है आपकी कम टाइम में। आप 1 घंटा कार्डियो करो, 350 to 400 कैलोरीज आप बंद कर लो आराम से, वो भी सिर्फ वॉकिंग करके नॉर्मल पेस पे। वहीं आप अगर आप जिम में करो 1 घंटा वेट ट्रेनिंग तो अराउंड 250 to 300 कैलोरीज ही बंद कर पाओगे। तो कार्डियो ऐसा नहीं है कि वो आपका फैट लॉस करेगा। कार्डियो के थ्रू आप कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हो जो कि फैट लॉस में हेल्प करेगा। सो मुझे तो पर्सनली कार्डियो करने में मज़ा आता है, क्योंकि मैंने देखा है कार्डियो के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जब मैं बल्क कर रहा था तो मैंने कार्डियो एकदम कम्प्लीटली छोड़ दिया था। तो मैं जब हाई रेपिटेशन पे जाता था, 15 रेपिटेशन 20 रेपिटेशन, तो थोड़ा सा मैं हाफने लगता था और मैं जल्दी थकता भी था उस टाइम। अगर मैं जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ तो 5th फ्लोर पे अगर मैं अपार्टमेंट की छत पे जाता थोड़ा सा हाफने लगता था, मेरी ब्रीदिंग हाई हो जाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली इतना कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है, कार्ब्स इतने खा रहा हूँ, ऊपर से ना कार्डियो कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो डेफिनेटली अफेक्ट होगा ही हेल्थ। बट अब मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं कार्डियो को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ, एक दिन भी कार्डियो मिस नहीं करता। वेट ट्रेनिंग अगर शायद किसी दिन रेस्ट ले भी लूँ, लेकिन कार्डियो से कभी मैं रेस्ट नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि कार्डियो से रेस्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी सोर तो होने वाली नहीं है वॉकिंग से। हाँ, भले आप रनिंग वगैरह कर रहे हो, स्प्रिंटिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिग्स के मसल सोर रहेंगे, तब भले आपको शायद रेस्ट की ज़रूरत पड़े। बट वॉकिंग से आई डोंट थिंक कि आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और इस धनतेरस से तो मार्केट में काफ़ी चहल पहल है, सुबह भी जाम लग रहा है अब तो। और आज है मेरा आर्म्स डे, और आर्म्स डे के लिए मैं पर्टिकुलरली अभी काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ। करेंटली मेरा फेवरेट बॉडी पार्ट है ट्रेन करने के लिए, और स्पेशली ट्राइसेप पुश डाउन और बाइसेप कर्ल करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। मज़ा आता है इन दोनों एक्सरसाइज को करने में। मेरा जिम जो है मेरे घर से अराउंड 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस है। वॉकिंग डिस्टेंस, गाड़ी से तो और कम टाइम लगेगा, कोई व्हीकल से आप आओ। फिर भी मैं आता हूँ गाड़ी से सिर्फ वीडियो शूट करने के पर्पज़ से, कि मैं आराम से वीडियो शूट कर लूँ। क्योंकि घर में बहुत बार क्या होता है कि कोई आप शूट कर रहे हो, आपके रूम में बाहर कोई आ रहा है, नॉक कर रहा है, या फिर
बहुत बार एंगल का दिक्कत आता है, ट्राइपॉड को सेट करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वही अगर गाड़ी में शूट करने की बात करूँ तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, आराम से मैं बात करते करते जिम भी पहुँच जाता हूँ, वीडियो भी शूट हो जाता है और किसी तरह कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं रहता है। और ऊपर से सबसे इम्पोर्टेंट टाइम बचता है। घर पे मैं पहले शूट करूँगा फिर जिम आऊँगा, ऐसे क्या होता है मैं बात करते करते जिम भी पहुँच जाता हूँ, तो काफ़ी टाइम बच जाता है। सो एनीवेज मैं जिम पहुँच चुका हूँ, सीधे मिलता हूँ आप लोगों से जिम में और स्टार्ट करते हैं अपना आज का आर्म्स का वर्कआउट। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वेट को जितना हेवी फील करा सकूँ, लाइट वेट को भी वो करूँ, और उसे करने के लिए मैं नेगेटिव एकदम स्लो लेके जा रहा हूँ और फिर पीक कॉन्ट्रैक्शन पे होल्ड कर रहा हूँ और जितना हो सके उतना अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी बॉडी को नहीं पता होता है कि आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी को स्ट्रेस और स्टिमुलस समझ करता रहता है। अगर आप लाइट वेट को भी हेवी फील करा सकते हो, उसके साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, देन व्हाई नॉट डू दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग हेवी, और उसमें फिर आपका इंजरी चांसेस बढ़ेंगे, मसल ग्रोथ भी उतना अच्छा नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग ईगो लिफ्टिंग, उससे अच्छा है कि आप लाइट वेट के साथ अच्छे फॉर्म के साथ मसल में कनेक्शन बना के अच्छे तरीके से करो और आपको रिजल्ट भी उसके अच्छे मिलेंगे और प्लस आप इंजरी फ्री भी रहोगे। सो लास्ट सेट ट्राइसेप पुश डाउन पर, और इसका मैं ड्रॉप सेट लूँगा। बेल्ट लगा लिया मैंने क्योंकि कल मैंने एब्स स्ट्रेन किए थे, मेरे एब्स काफ़ी सो रहे हैं और जब मैं पुश कर रहा हूँ अपने आप को तो मेरे एब्स काफ़ी पेन कर रहे हैं, तो बेल्ट लगा लिया, थोड़ा सा एटलीस्ट पुश करने में हेल्प मिलेगा। So anyways, let's go.
जाते हो और पूरा अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हो मसल्स को, तो वो इतने सोर होने लगते हैं, इवन लाइट वेट भी हेवी फील होने लगता है। तो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मसल माइंड कनेक्शन फॉर्म बहुत मैटर करता है। और मैं अपनी सारी एक्सरसाइज में यही चीज़ अब अप्लाई कर रहा हूँ, जितना हो सके लाइट वेट को हेवी फील कराना, क्योंकि मसल स्ट्रेस और स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कि सिर्फ वेट से। उठाने का तो मैं पूरा स्टैक भी उठा दूँ, फुल स्टैक कर सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। वो बस एक ईगो लिफ्टिंग होगी, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की मैं करूँगा और सबको बोलूँगा मेरे मैं तो फुल स्टैक ट्राई पुट डाउन करता हूँ। बट कितने ही लोग ऐसे हैं जो फुल स्टैक करते हैं, बट दे आर नॉट मस्कुलर, दे आर नॉट बिग, वो सिर्फ जिम में जाके ईगो लिफ्टिंग करेंगे, टाइम वेस्ट करते हैं अपना बस। तो इट्स बेटर कि आप फोकस कीजिए प्रोग्रेस पर rather देन वेट्स पे। अगर आप कम वेट के साथ ज़्यादा अच्छे मसल माइंड कनेक्शन, रेपिटेशन इंक्रीज कर पा रहे हो, प्रोग्रेसिव वर्कआउट कर रहे हो, और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मैं नेगेटिव तो स्लो लेके जा ही रहा हूँ, बट पॉजिटिव में भी मेरा जो मोशन है काफ़ी कम है, क्योंकि जब मैं पॉजिटिव पे लेके जा रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जितने मसल फाइबर है, जो भी मैं बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहा हूँ, पूरा उसे फील करते हुए धीरे धीरे और पीक कॉन्ट्रैक्शन पे लेके जाऊँ। पीक कॉन्ट्रैक्शन पे लेके जाना, होल्ड करना, वो तो सभी को पता, बट पॉजिटिव में भी आपको फील करना है, उस थ्रू द मोशन में भी आपको अपने मसल फाइबर को फील करना है। तो जब उसके बाद होल्ड करते हुए पीक पे रखोगे तब आपको एक अलग लेवल का पंप फील होगा और आपके मसल बहुत जल्दी फटीग होंगे। जिस वेट के साथ अगर आप 20 रिपीटेशंस कर रहे थे, अगर जल्दी कर रहे थे, अगर वही स्लो करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और पूरा फील करके पीक कॉन्ट्रैक्शन होल्ड करके, तो शायद आपको उसी वेट के साथ 10 रिपीटेशंस आए, 12 आए। तो कम वेट के साथ भी आप अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हो अगर आप इन सब चीज़ों को अगर इंट्रोड्यूस करोगे अपनी एक्सरसाइज में। तो सो लेट्स मूव ऑन टू बाइसेप कर्ल। सेम कॉन्सेप्ट उसका भी रहेगा, सेम फंडा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंट्रोल करके पीक कॉन्ट्रैक्शन होल्ड। सो लेट्स गो।
जो मैं भी कर रहा हूँ एकदम स्लो रेपिटेशंस कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वो करने मज़ा नहीं आता है या फिर आप लोगों को लगता है कि अरे यार लाइट वेट के साथ ही मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हेवी भी नहीं जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप इसे अपने उस बॉडी पार्ट के साथ अप्लाई करो जो आपका वीक या फिर स्लो ग्रो करता है। जैसे मेरे चेस्ट और ट्राइसेप्स वीक हैं तो मैं ये जो टेक्निक है किसी में अप्लाई करो ना करो, लेकिन चेस्ट और ट्राइसेप्स के साथ अप्लाई करता हूँ कि पॉजिटिव भी स्लो और नेगेटिव भी स्लो, पूरा पीक कॉन्ट्रैक्शन मसल मूवमेंट कनेक्शन एकदम अच्छा बन रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं बाइसेप्स के साथ, बैक के साथ या फिर लेग्स के साथ भी किसी भी तरह की ट्रेनिंग करो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि ये सब मेरे बॉडी पर जल्दी ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू माई चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। बट अगर मैं बैक के साथ, लेग्स के साथ, बाइसेप्स के साथ ये टेक्निक भी अप्लाई करूँगा तो शायद उनका ग्रोथ और बेटर हो। सो एटलीस्ट आप उन बॉडी पार्ट्स में ये चीज़ अप्लाई कीजिए जो कि आपके वीक हैं। क्योंकि हम बहुत बार अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करते हैं कि मेरी जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, बट बहुत बार हम ट्रेनिंग ही गलत कर रहे होते हैं। हम जिम में जाके वेट लिफ्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए से बी पे लेके जा रहे हैं, बट कोई उसमें फोकस नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, मसल माइंड कनेक्शन जीरो है, तो कहाँ से आपको रिजल्ट मिलेंगे जब आप ट्रेनिंग अच्छी नहीं कर रहे हो। भले कितनी भी आप डाइट अच्छी ले रहे हो, लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग वैसी नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले, ना ही आपका प्रोग्रेस होगा। इवन 20 kg के डंबल के साथ भी मैंने सेम टेक्निक अप्लाई की, पूरा स्लो एंड कंट्रोल रेप्स। तो आई थिंक शायद 8 रेपिटेशन है मेरे, 7 या 8। सो स्टिल गुड। अगर मैं वही जल्दी जल्दी करता तो मैं शायद इसके 12 कर लेता आराम से, बट वो शायद मैं बेनिफिट नहीं निकाल पाता जो मैं स्लो रेपिटेशन से मैं निकाल पाऊँगा। सो चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, प्रीचर कर्ल्स। जितने मेरे 30 kg के साथ आते थे उतने आज मेरे 25 kg के साथ आए, क्योंकि मैंने एकदम पूरा स्लो, नेगेटिव और पॉजिटिव भी एकदम पूरा कंट्रोल करके किया। वही मैं अगर जल्दी जल्दी करता तो 30 kg के साथ भी कर सकता हूँ मैं, इवन 40 kg भी किया है मैंने। बट वही है कि वो वर्कआउट उतना इफेक्टिव नहीं होगा, वो सिर्फ मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करूँगा। वर्कआउट इफेक्टिव बनाने का बस एक ही तरीका है, आपका माइंड आपके पूरे वर्कआउट के दौरान एक्सरसाइज में होना चाहिए और मसल माइंड कनेक्शन पूरा बनाओ और मेक श्योर करो कि आप ईगो जिम के बाहर छोड़ दिया, तभी आप एक अच्छा वर्कआउट लगा पाओगे, रियलिटी में प्रोग्रेस कर पाओगे।
सो अब एक हैमर कर की एक्सरसाइज बची हुई है और एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज, तो दोनों करके फिर फोर आर्म्स, फिर वर्कआउट अपना करेंगे ख़त्म। मेरे राइट ट्राइसेप मेरे लेफ्ट ट्राइसेप से वीक है, इसलिए कि मैं एटलीस्ट एक यूनिलैटरल एक्सरसाइज करता हूँ ट्राइसेप की, ताकि मैं जो मेरा वीक बॉडी पार्ट है उसके साथ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम कर पाऊँ। जैसे मेरा राइट ट्राइसेप वीक है तो मैं एक सेट एक्स्ट्रा लगा लेता हूँ ताकि थोड़े से वो कैचअप हो जाए। हालांकि ऐसे साइज में बहुत डिफरेंस नहीं, बट स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत है। सो चलते हैं, आज का लास्ट एक्सरसाइज हम अगर 2 सेट करेंगे वो, फिर वर्कआउट करते ख़त्म। सो अगर आप मेरे पिछले वाले आर्म्स की वीडियो को देखोगे तो पिछले सेशन में मैंने 25 केजी के डंबल के साथ अराउंड 6 रेपिटेशंस किए थे बाइसेप कर्ल, और इस बार मैंने 20 केजी के साथ आई थिंक 8 रेपिटेशंस किए। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं
स्लो एंड कंट्रोल रेप्स, नेगेटिव स्लो एंड पॉजिटिव में पूरा अच्छा स्लो लेके जा रहा हूँ, पीक कॉन्ट्रैक्शन पे होल्ड कर रहा हूँ, तो कितना डिफरेंस आ सकता है। करने का तो आज मैं 25 kg के साथ कर लेता, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर मुझे अपने वर्कआउट का 100% आउटपुट निकालना है तो मसल माइंड कनेक्शन और नेगेटिव को स्लो लेके जाना, फॉर्म को, इन 3 चीज़ों को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। क्योंकि नेचुरल एथलीट्स का क्या होता है कि आप ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी तरीके से ट्रेनिंग करो, एक्सरसाइज सिलेक्शन आपकी उतनी अच्छी नहीं है, डाइट उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। नेचुरल बंदों को अपने एक्सरसाइज सिलेक्शन पे, फूड सिलेक्शन पे, मसल माइंड कनेक्शन, नेगेटिव स्लो, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और कंसिस्टेंसी तो है ही, ऊपर से आपको अपने वर्कआउट स्प्लिट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ब्रो स्प्लिट करके भी रिजल्ट मिलेंगे, बट हर किसी को नहीं मिलते हैं। तो अगर नेचुरल एथलीट कोई भी स्प्लिट ट्राई करे, पुश पुल लेग्स करे या फिर वो प्रो स्प्लिट करे, उससे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि उसकी बॉडी एक सुपर नेचुरल स्टेट में चली जाती, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है हर तरीके के स्ट्रेस से, स्टिमुलस से, एज़ कम्पेयर टू नेचुरल एथलीट। तो नेचुरल एथलीट को हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है, हर चीज़ को बैक ऑफ द माइंड में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करोगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। हर चीज़ों का एक पूरा एक पैटर्न होना चाहिए कि हाँ, मुझे ऐसा वर्कआउट करना है, मुझे अपनी डाइट सिलेक्शन ऐसी रखनी है, मुझे डाइट में ये चीज़ें लेनी है, तब जाके आपको एक कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद उसका रिजल्ट मिलेगा, प्रोग्रेस दिखेगा। सो मैं भी धीरे धीरे, जैसे साल बीत रहे हैं, धीरे धीरे मैं भी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, और मैं भी मेंटली इवॉल्व हो रहा हूँ कि कैसे मैं अपनी ट्रेनिंग से ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाऊँ। और हेवी जाने का जो लोग हैं ना, वो गलत मतलब निकाल लेते हैं। हेवी जाने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आप बस जिम में जाओ और जिस वेट के साथ आपके 1-2 रेपिटेशन भी सही फॉर्म के साथ नहीं आ रहे हैं, आप उसे 1-2 खुद करो और उसके बाद स्पॉट लेके करो। नहीं, हेवी जाने का मतलब होता है कि फॉर्म अच्छी रखना, मसल माइंड कनेक्शन अच्छी रहे, कॉन्ट्रैक्शन अच्छी रहे, और जो रिक्वायर्ड रेपिटेशन है आपकी 6 से 10 की, जिसे हम हेवी कंसिडर करते हैं, वो करना। तो हेवी जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बस जिम में जाके सारे वेट्स लगा दो और उसके बाद एक्सरसाइज करो। हेवी जाने का मतलब होता है रिक्वायर्ड रेपिटेशन जो आपकी 6 से 10 के बीच, वो करना, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज करो। जिस दिन आपने अपने ईगो पे काबू पा लिया, ईगो को कंट्रोल कर लिया, उस दिन से आपका प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और आई थिंक ईगो लिफ्टिंग एक ऐसा फेज है जिसे सब कोई को गुजरना पड़ता है। जितने बिगिनर्स है, कभी ना कभी वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो ये सब चीज़ें करते ही हैं, हेवी लिफ्टिंग। सभी बिगिनर्स ईगो लिफ्टर ही होते हैं स्टार्टिंग में। शायद ही कोई ऐसा हुआ कि जो ईगो लिफ्टिंग नहीं करता हुआ बिगिनिंग में। जब से मैंने ईगो लिफ्टिंग करना छोड़ा है, मतलब आई थिंक 2021 में मैंने ईगो लिफ्टिंग बहुत हद तक छोड़ दी थी, तब से लेकर अभी तक मेरा जो प्रोग्रेस है वो थ्रू द रूफ रहा है। और उस टाइम मुझे ऐसा लगता था 2021 में, जब मुझे प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुआ, प्रोग्रेस दिखना स्टार्ट हुआ, ऐसा लगता क्यों मैंने इस तरह की ट्रेनिंग स्टार्टिंग से नहीं की, क्यों मैं ईगो लिफ्टिंग करता था। बट हर चीज़ का एक फेज़ होता है, आपको उससे गुजरना ही पड़ेगा। सो जब सही टाइम आया तो मैंने सीखा। हो सकता है आप लोग देर से सीखो, शायद जल्दी सीखो, बट सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट और इम्प्रूवमेंट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इवन दो मैं अभी मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा रहा हूँ, अच्छा खासा कार्डियो कर रहा हूँ, वर्कआउट उसके हिसाब से डेफिनेटली अच्छा जा रहा है। ऑब्वियसली ये जो मसल माइंड कनेक्शन वाली सब चीज़ें बोली मैंने, ये भी एक फैक्टर जिसकी वजह से वर्कआउट अच्छा जा रहा है। अगर मैं सिर्फ ये सोच के जाऊँ जिम कि मुझे हेवी लिफ्ट करना है, हेवी लिफ्ट करना है, तब डेफिनेटली उसके लिए मुझे अच्छा खासा कार्ब्स लोड करना होगा अपने सिस्टम में, सरप्लस पे खाना पड़ेगा, तभी वो चीज़ होगी। बट सिर्फ हेवी लिफ्टिंग करके, मतलब लेट्स से कि अगर आज मैंने 80 kg के साथ बेंच प्रेस किया, तो ज़रूरी नहीं कि अगली बार मुझे 90 kg के साथ ही करना। मैं 80 kg को ही, जितने रेपिटेशंस की, उसी को और अच्छे फॉर्म के साथ करूं, ताकि वो 5 रेपिटेशन जो मैंने किए, 5 से 6,
वो और मुझे हैवी फील हो, क्योंकि प्रोग्रेस वो भी है। प्रोग्रेस का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आपके रेपुटेशन बढ़ रहे हैं या फिर जो वेट किया आपने वो बढ़ रहा है। सो छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करके आप प्रोग्रेस कर सकते हो। सो एनीवेज, आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें, एंड साइनिंग ऑफ।